नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में, जहां पर यह मंदिर स्थित है, सुहागरात। नमस्कार जी। ये हमारे गाइड सर हैं। खजुराहो विश्व पर्यटन नगरी है, जो खजुराहो पूरे विश्व में विख्यात है। यहाँ जो आप मंदिर देखेंगे ये 1300 वर्ष पुराने मंदिर हैं। ये 9वीं सेंचुरी में चंदेल साम्राज्य का राज चलता था। 9वीं सेंचुरी से और 12वीं सेंचुरी के बीच में राज्य चला है, जिसमें 300 वर्ष खजुराहो के संपूर्ण मंदिर बनने में लगे हैं और 1000 वर्ष मंदिर पुराने हो चुके हैं, जो बलुआ पत्थर और इंटरलॉक क्लेम के सिस्टम से बने हैं। खजुराहो के मंदिरों के दीवारों में अप्सराएं, कलाकृति, आर्ट, कल्चर, कामा फिगर है और अंदर में ईश्वर हैं। ऐसा बताया गया है कि अंदर में महादेव और बाहर में कामदेव। पहले संसार को देखें और उसको भोगें, फिर ईश्वर के पास जाएं। आइए आपको इस गैलरी में आप जो सबसे पहला फिगर देख रहे हैं, इसमें आप मेल और फीमेल देख रहे हैं, जिसमें इच्छाओं को जागरूक करते हुए हैं। इतिहास बता रहा है कि फीमेल के अंदर मेल से 8 गुना ज्यादा काम है। जल्दीबाजी करेंगे वो खुश नहीं होंगी। पहले समझ गया है, उसमें आप देखिए वो अप्सरा मना कर रही हैं। वो बोल रही कि पहले संपूर्ण काम को जागरूक करिए, फिर मिलाप करिए। इस साइड पे आप देख रहे हैं जो पिलरों पे इस शिव पार्वती की प्रतिमाएं हैं। साइड में यहाँ अष्टवसु भगवान है। नीचे आप यम की प्रतिमा देखेंगे। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे आप तो वो शार्दुल के ठीक ऊपर एक फिगर देख रहे हैं आप, जिसको 71 फिगर बोलते हैं। 1000 वर्ष पहले भारत की संस्कृति और आर्ट को देखिए कितना आगे आर्ट था, इसमें एक दूसरे में मिलाप करते हुए। उसके आगे के भाग में देखेंगे ओरल के लिए इच्छुक करते हुए। ऊपर में डांसिंग पोजीशन है, साइड में अप्सराएं हैं। कोई अंगड़ाई ले रही, कोई कांटा निकाल रही, कोई अपने अंगों को टच कर रही, कामुक भाव से प्रदर्शित कर रही। यहाँ अष्टवसु भगवान शिव की प्रतिमा देखेंगे आप। यहाँ ऊपर में देखिए आप बहुत सुंदर, इसमें 3 मुख हैं और अष्टभुजाएं हैं। भगवान शिव हैं और नीचे अंधकासुर हैं, जो भगवान शिव ने ही अंधकासुर का वध किया था। अब आप दूसरे सेकंड पार्ट की ओर जा रहे, यहाँ से आप दूसरा पार्ट देखिए। इसमें आप सबसे ऊपर में उसी पोजीशन से देखेंगे, सबसे ऊपर आप अप्सराओं को डांस करते हुए देख रहे हैं और नीचे नीचे शार्दुल देख रहे हैं, जो चंदेल राजाओं को मोनोग्राम और एक काल्पनिक प्राणी है। और अंदर अंदर में आप देखिए पहला फिगर है जिसमें मेल फीमेल इच्छाओं को जागरूक कर रहे, दूसरा फिगर बदन को टच कर रहे, तीसरा देखिए आसन है जो मंकी स्टाइल का आसन है, मिलाप कर रहे। चौथा आसन देखिए, एक मेल फीमेल ओंठों में कंपन कर रहे। एक एक आसन क्रम से बनी हुई हैं और ये बताया गया है कि जो काम है वो एक योग है। अगर सही तरीके से काम होगा तो योग में बदल जाएगा, और अगर काम योग के भांति होगा तो शरीर निरोग हो जाएगा, और जब निरोग शरीर होगा तो आपको भगवान की तरफ भी ले जाएगा, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन कलाओं का वर्णन दिखाया गया है। अब आप तीसरे पार्ट सेना देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इसमें कुछ आप लोग एरोटिक्स के बारे में भी देखेंगे। खजुराहो में जो काम को दिखाया गया है, मनुष्य का जीवन है जो 2 पार्ट में बटा हुआ है, आर्थो धर्म काम मोक्ष। तो पहले संसार को भोगें, फिर मोक्ष की ओर जाएं। यहाँ देखिए आप लोग सबसे ऊपर में आप पहुँचते हैं तो इसमें सबसे ऊपर में नृत्य करते हुए अप्सराओं की डांसिंग पोजीशन दिखाई गई है, जो नृत्य कर रही हैं। क्योंकि नृत्य एक ऐसा स्टेज है कि नृत्य से आप जल्दी प्रभावित होंगे। उस समय में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म सभी लोग वैराग्य की ओर पलायन करने लगे और दिन प्रतिदिन राजा महाराजाओं के युद्ध होते थे, तो युद्ध में पुरुष की संख्या कम होने लगी। तो इसलिए दीवारों पे काम को बनाया है कि इसको नहीं है। इसमें आप सबसे ऊपर टॉप में एक फिगर देख रहे हैं, ऊपर में डांसिंग पोजीशन देख रहे हैं, और आपको खजुराहो के मंदिरों की एक प्रमुख मूर्ति दिखा रहे हैं कि हमारे 1000 वर्ष पहले जो ऋषि वात्सायन थे, उन्होंने काम शास्त्र को लिखा है। जो विदेशों की पद्धति है वो भारत से ही रिटर्न हुई है। यहाँ देखिए जिसको विदेशी भाषा में बोलते हैं 69 पोजीशन, वो फिगर आपको आइए यहाँ दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए वो फर्स्ट जानवर के ऊपर में आप गौर करिए, जिसमें 69 पोजीशन बोलते। 1000 वर्ष पहले ये ओरल फिगर दर्शाया गया है। इसमें देखिए आप हजारों वर्ष पहले भारत की संस्कृति कहाँ थी, उसके एक जस्ट बगल में दूसरा फिगर भी देखेंगे आप। इसमें देखिए फीमेल ने ही मेल को बदन पे लिया है मिलाप करते हुए, क्योंकि फीमेल के अंदर मेल से 8 गुना ज्यादा काम है। जल्दीबाजी करेंगे वो खुश नहीं होंगी, तो संपूर्ण काम को जागरूक करके ही मिलाप कर रहे हैं।
नीचे नीचे इसमें चंदेल राजाओं की सेना है और इसमें अंदर अंदर भी बहुत सुंदर सुंदर फिगर हैं। ये अप्सराओं के फिगर हैं। एक फिगर यहाँ देखेंगे जो फर्स्ट स्टेज से इच्छाओं को जागरूक कर रहे हैं, जिसमें मेल और फीमेल हैं। वो अपने हाथ से उनके अंगों को धीरे धीरे उस स्टेज पे लिए जा रहे हैं। काम को उस प्रकार जागरूक करते हुए दिखाया गया। इसमें कई प्रतिमाएं, आप लोग प्रतिमाएं टूटी और खंडित भी देखेंगे, जो मुगल कालीन में हजारों वर्ष पहले कई प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया गया। इन प्रतिमाओं को यहाँ बनाने का पीछे का क्या राज था सर? ये चंदेल राजाओं का साम्राज्य चलता था और इनके पास में दौलत का भंडार था। तो खजुराहो में इन्होंने तो पहले जो भव्य मंदिरों का निर्माण किया है, क्योंकि इनका नाम खत्म हो जाता तो इससे नाम चलता रहे। और दीवारों पे प्रतिमाएं, जो आपका प्रश्न है काम को बनाने का, जो मनुष्य का जीवन है 2 पार्ट में बटा हुआ है। तो जब काम से अध्यात्म की ओर जाना, क्योंकि काम को जीता नहीं जा सकता है, काम को जीतना संभव नहीं है, तो इसमें ये दर्शाया गया है कि पहले आप संसार को देख के फिर ईश्वर के पास जाएं। तो अंदर में आपको ईश्वर के पास लिए चल रहे। यहाँ 3 फिगर इधर देख रहे हैं आप। इसमें फर्स्ट नीचे जो ईशान कोण बोलते हैं, उत्तर और पूरब में कुबेर भगवान जो धन के राजा होते हैं, ये कुबेर भगवान है। ऊपर अष्ट वसु हैं, शिव पार्वती हैं, और ये हर सादुल के ऊपर एक फिगर दिखाया गया है, जिसमें पहला साधु अप्सरा है जिन्होंने तन को समर्पित किया। अप्सरा ने बोला कि डाली वेशभूषा बदल दीजिए, शादी हो जाएगा। दूसरा फिगर देखेंगे जो बदन को शोभित किया, तन को समर्पित किया। तीसरा फिगर है जो मिलाप कर रहे हैं। तो ये कि संसार की रचना दर्शाई गई। अगर सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होगी तो सृष्टि रुक जाएगी, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सृष्टि ईश्वर के पास रह के भी आप काम और ईश्वर दोनों को प्राप्त कर सकते हैं। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। ये ऊपर डिजाइन गिर गए हैं या फिर ये टूट गया है श्रीमान। ये 99 में जब गवर्नमेंट ने यूनेस्को साइड ने लिया खजुराहो को, ये पहले सादे पत्थरों से बनाया, बाद में ये मूर्ति वाले पत्थर ऊपर लगाए। हाँ जी जी। तो ये भी टूट गई है। हाँ, ये सब टूट गया था। ये मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया था, बिजली पड़ गई थी। अब तो प्रबंध किया होगा। हाँ, अब अंदर में आप शिव जी का दर्शन करेंगे। 1101 किसकी फोटो है? ये शिव पार्वती है। और उसको एक ही खजुराहो में मंदिर है, जिस मंदिर का द्वार उत्तरमुखी है। उत्तरमुखी? हाँ, उत्तरमुखी किसी का नहीं होता। हाँ, उत्तरमुखी खजुराहो में कोई मंदिर नहीं है, केवल 64 योगिनी मंदिर ही है। बाकी आप पंडित जी हैं, उस हिसाब से पूछ रहे हैं। नहीं, उत्तरमुख पूर्वमुखी होते हैं। सब दिशाओं में उत्तर की दिशा बहुत पवित्र मानी जाती है। पूर्व दिशा तो अच्छी है ही है, उत्तर में, उत्तर दिशा की ओर कुबेर भगवान का खजाना रहता है। तो अगर आप उत्तर दिशा की ओर निकलते हैं तो आपको लक्ष्मी की कभी कोई कमी नहीं होगी। ऐसी वास्तुशास्त्र के अनुसार बताएंगे। पंडित जी होने के नाते